हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए नेक्स्ट सेशन हम लोग करंट अफेयर्स का करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये आपको बैंकिंग से रिलेटेड यूपीएससी, बीपीएससी, जो भी पीसीएस एग्जामिनेशन है उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स है, जो कि आपको उसमें हेल्पफुल कर सकती है। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे साफ साफ कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 मई को वर्ष भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। कितने तारीख को मनाया जाता है? 1 मई को पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस तिथि को, ठीक है, क्या इस तिथि को समाजवादी और कम्युनिस्ट राजनीतिक दलों के एक पैनल, ठीक है, एक पैन नेशनल संगठन द्वारा चुना गया था। किसके द्वारा चुना गया था? समाजवादी और कम्युनिस्ट जो राजनीति थे, उनका जो राजनीतिक दल था, उनके एक पैन नेशनल संगठन द्वारा इसको चुना गया था। ठीक है, इस दिवस को 4 मई 1886 को शिकागो की एक सूखी घास के बाजार में हुई घटनाओं के ऊपर मनाया जाता है। ठीक है, उसकी स्मृति में मनाया जाता है इसको। एक जो शिकागो में एक सूखी घास जगह है, उसके ही मतलब वहाँ पे घटना हुई थी जिसके कारण इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, इसे कब मनाया था? 4 मई 1886 को मनाया जाता है। ठीक है, तो डेट कंपलसरी है, डेट को याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, किसान आंदोलन के बारे में, सॉरी किसान आंदोलन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के बारे में तो आपसे पूछी जा सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ठीक है, ये क्या, अब इसको समझते हैं। समुद्र सेतु 2, ये देखिए, एक भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया गया। जो आप देख ही सकते हैं, कोरोना वायरस का जो भी जितना इसका प्रकोप पहले पहले रीजन में तो इसका नहीं था, लेकिन जो सेकेंड वेव आया उसमें काफ़ी इंडिया को क्षति पहुंच रही थी, जिसमें ऑक्सीजन का काफ़ी किल्लत हो गई, जिससे दूसरे देशों से ऑक्सीजन आयात करने के लिए इस ऑपरेशन को चालू किया गया है, जिसको क्या कहते हैं हम? ऑपरेशन समुद्र सेतु। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि पिछले वर्ष भारतीय नौसेना ने वंदे भारत मिशन के एक भाग के रूप में ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया था। पिछले साल इसको लॉन्च किया गया था, समुद्र सेतु नाम से। ठीक है, और मालदीव, श्रीलंका और ईरान के फंसे हुए और परेशान भारतीय नागरिकों को लगभग वापस देश में लाया गया। इस मिशन के द्वारा जो भी इन देशों में इंडिया के लोग फंसे हुए थे उनको यहाँ पे लाया गया। ठीक है, तो ये समझ गए। ये देखिए इंपॉर्टेंट है ये सब, आपको ये आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लाया करूँगा ऐसे ही। फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि P-8I गश्ती विमान। ठीक है, अब देखिए ये विमान क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। कह रहा है हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत को 6 PI-8 गश्ती विमान बेचे जाने के मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, अमेरिका द्वारा P-8I गश्ती विमान बेचे जाने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि P-8I विमान भारतीय नौसेना के लिए बोइंग द्वारा निर्मित लंबी दूरी का एक बहुत उद्देशीय समुद्री गश्त विमान है। एक बोइंग कंपनी है जो अमेरिका की कंपनी है, उसके द्वारा इसको मतलब बनाने के लिए या बेचे जाने के लिए मंजूरी दी गई है। P-8I विमान भारत के विशाल समुद्र तट को और क्षेत्रीय जल की सुरक्षा हेतु निर्मित किया गया है। ठीक है, इसको भारतीय वातावरण के अनुसार से, भारतीय समुद्र सीमाओं को देखते हुए उसी डिजाइन से उसी अनुसार इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये समझे आप। थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आपको भी परेशानी होगी देखने में। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि यह एयरक्राफ्ट पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया मिशन, समुद्री गश्त, निगरानी और टोही मिशन आदि में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, खुफिया जो भी मतलब मिशन होंगे उसमें किया इसको इसमें मतलब उसका उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ तक आप समझे। फिर आगे आते हैं। देखिए एक ये जेली फिश दीपिक, इसको बारे में जानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से आपके, कि जाइलोफिश दीपिक। ठीक है, जाइलोफिश दीपकी, सॉरी जाइलोफिश दीपकी। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये है क्या। तो देखिए जाइलोफिश दीपकी के बारे में हम जानेंगे। ये देखिए इसका वो है फोटो है, आप इसको देख सकते हैं। ये बहुत ही छोटा स्नेक है
ये इंद्रधनुष जैसे 7 रंग में चमकता है, वैसा ही ये 7 रंग में चमकता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में कुछ हम जानते हैं। कह रहा है कि जाइलोफिश दीपकी ये है क्या। तो जाइलोफिश दीपकी तमिलनाडु में हाल ही में खोजी गई एक नई सांप प्रजाति है। ठीक है, ये क्या है, सांप प्रजाति है जो तमिलनाडु में खोजा गया था। याद रखिएगा कहाँ पे जाइलोफिश दीपकी मिला है, तमिलनाडु में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि यह इंद्रधनुष की भांति चमकीली शक्ल वाला मात्र 20 सेमी लंबाई का एक छोटा सा सांप है। इसकी लंबाई कितना है, मात्र 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर का यह सांप है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि इस प्रजाति का नामकरण भारतीय सरीसृप विज्ञानवेत्ता दीपक वीरप्पन, ठीक है, दीपक वीरप्पन के सम्मान में किया गया है। इन्होंने वुड्स स्नेक को समायोजित करने के लिए एक नए उपवर्ग जाइलोफिश नाइलो का निर्माण करके इस महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट हैं जो तमिलनाडु के थे, जो कि एक सरीसृप विज्ञानवेत्ता दीपक वीरप्पन जी हैं। उन्होंने इस सांप को, ठीक है, तो यहाँ तक समझे। जो दीपक जी थे, जो दीपक नाम के जो साइंटिस्ट थे, सरीसृप विज्ञान दीपक वीरप्पन, उनके नाम सम्मान में इस सांप का नाम रखा गया। ठीक है, फिर आते हैं वुड्स स्नेक हानि रहित खुदाई करने वाली प्रजातियों के उपवर्ग के जीव होते हैं। ठीक है, इन्हें प्रायः पश्चिमी घाट के जंगलों में लकड़ी के इकट्ठों के नीचे, लकड़ी का जो लट्ठा होता है ना, जो बहुत सारे लकड़ी के ऊपर लकड़ी लाद दिया जाता है, उसके नीचे और खेतों में मिट्टी खोदते पाया गया है। ठीक है, इसको उस समय पाया जाता है। तो यहाँ तक आप समझे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये उसका फोटो हो गया, फिर से दिखाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए प्रतिवर्ष 3 मई को, ठीक है, प्रतिवर्ष 3 मई को विंडहूक घोषणा की वर्षगांठ को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष कितने तारीख को मनाई जाती है, 3 मई को मनाई जाती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कह रहा है कि यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। ठीक है, फिर करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 के बारे में आगे पढ़ेंगे जब आएगा तो। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इसको यूनेस्को का जो जनरल कॉन्फ्रेंस सिफारिश है, उसके सिफारिश के बाद 1993 में इसको मनाया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा में। तो यहाँ तक आप, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप समझे होंगे। आने वाला वीडियो शायद इससे भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू।